नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात होगी हाफ एनकाउंटर की, क्योंकि यूपी में पुलिस एनकाउंटर पर विपक्ष के सवालों पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें हाफ एनकाउंटर बताने की पुलिस के तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और यह साफ कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट के सख्त रुख से यूपी सरकार कैसे इस सियासी भंवर में फंस गई है, इस रिपोर्ट में समझिए। इधर से इधर मारो मारो इधर से इधर मारो मारो अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। यूपी में पुलिस एनकाउंटर पर यह सियासी संग्राम क्यों मचता है, उसकी तस्वीरें पहले देख लीजिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर। चारों तस्वीरें यूपी के अलग अलग इलाकों की हैं। अपराधी अलग है, पुलिस की टीम भी अलग है, लेकिन इन तस्वीरों में एक बात जो समान है वो ये कि सारे अपराधी लंगड़ा कर चल रहे हैं। इन तस्वीरों में अब सबसे चौंकाने वाला इत्तेफाक भी देखिए कि सभी अपराधियों के दाएं पैर में ही गोली लगी और गोली सभी के घुटने के नीचे ही लगी। यूपी में आए दिन ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती और पुलिस इसे सरकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बताती है, खुद की पीठ थपथपाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। जो दुर्दांत अपराधी हैं, मतलब साल भर में नॉर्मली यूपी पुलिस करीब 7 लाख अपराधियों को अरेस्ट करती है। जो अपराधी मतलब जो आपके अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट करती है और इसमें से कुछ अपराधी दुर्दांत टाइप के होते हैं जिनकी अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, वो पुलिस को देखकर जब अरेस्ट करने जाती है तो वो कभी कभी फायर भी करते हैं या अपने पुलिस के साथ मुठभेड़ होती हैं। इस प्रकार की घटनाएं इस साल में 48 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जो कि पिछले 7-8 वर्षों में सबसे अधिक नंबर है। डीजीपी खुद दावा कर रहे हैं कि भागते हुए अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस का निशाना भागते अपराधी पर इतना सटीक कैसे बैठ जाता है कि हर बार गोली पैर में घुटने के नीचे ही लगती है। यही वो वजह है जिस पर अब कोर्ट भी सख्त हो गया है और यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के इस हाफ एनकाउंटर के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई। इधर से इधर मारो मारो इधर से इधर मारो मारो कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा है
प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी। आरोपी के शरीर के किसी गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना भी कानूनन अस्वीकार है। किसी भी एनकाउंटर में यदि फायरिंग या गंभीर चोट होती है तो सख्त नियम स्वतः लागू होंगे। पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, न कि पुलिस का। काफी केसेस में ये देखा गया कि पुलिस क्या करती है कि पैर के पास गोली लग गई, वो एनकाउंटर में दिखा रही है कि पैर के पास गोली लगी, हालांकि वो ये बता रहे हैं कि फायर उन्होंने किया, लेकिन उनसे उनको कोई कुछ भी कहीं चोटें पुलिस वालों को नहीं आ रही हैं और सिर्फ उसे गोली लग रही है। तो इस चीज पे उन्होंने चिंता जताई और ये बताया भी कि आगे से वो आजकल के यंगेस्ट जो पुलिसकर्मी है वो प्रमोशन पाने के लिए उच्च अधिकारियों के सामने तो ये ना करें, और आश्वासन भी पुलिस वालों ने दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल के बेंच ने हाफ एनकाउंटर पर यह टिप्पणी मिर्जापुर के राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने पाया कि मुठभेड़ में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पर सवाल उठते। यह मामला मिर्जापुर कोतवाली देहात का था, थाना कोतवाली देहात का था। इसमें एक अप्लिकांट निर्दोष को गोली मारी गई थी मुठभेड़ में, वो भी आपसी मुठभेड़ दिखा के, जबकि एक मामूली से मैटर था, चोरी का मैटर था, और चोरी के मैटर में उसको पुलिस एनकाउंटर दिखाया गया और पुलिस को कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ भी चोट नहीं आई, सिर्फ उसको घायल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। यूपी में लगातार हो रहे ऐसे एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। इधर से इधर, अरे मारो! इधर से इधर, अरे मारो! हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक एनकाउंटर में अगर आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो एफआईआर दर्ज होगी। जांच सीबीसी-आईडी या किसी अन्य थाने की टीम करेगी। एफआईआर में एसटीएफ या लोकल पुलिस का उल्लेख किया जा सकता है। घायल आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल अफसर दर्ज करेगा। जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी। एनकाउंटर के तुरंत बाद प्रमोशन और अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष एनकाउंटर में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बार बार जो सवाल उठाता है उसे बल मिला है। आंकड़ों की माने तो साल 2017 से लेकर अब तक यानी पिछले 8 वर्षों में 7,799 हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हाईकोर्ट का भी मानना है कि एनकाउंटर के दौरान कई बार हथियारों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन बावजूद उसके आरोपी के पैर में गोली मारकर पुलिस वाहवाही लूटने का प्रयास करती हुई ही दिखाई देती है। यूपी में राज्य सरकार ने मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक एनकाउंटर के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक 8 साल में यूपी पुलिस ने 259 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। इस दौरान 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 31,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए और 10,000 से ज्यादा को गोली मारकर घायल किया गया। यूपी में एनकाउंटर के इन आंकड़ों को लेकर कई बार सीएम योगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आमने सामने भी आ चुके हैं। और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। कानून में पुलिस को आत्मरक्षा या लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए फायरिंग का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब पुलिस इसका दुरुपयोग करने लगे तो कोर्ट का नाराज होना मुनासिब है। हाई कोर्ट के एनकाउंटर पर सख्त रुख से विपक्ष को यूपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण कर लिया है। सेलेक्टिव अप्रोच के साथ लगातार अपराधियों पे भी कार्रवाई हो रही है। जो अपराधी है उसको सजा देने का काम न्यायपालिका कर रहे हैं, लेकिन कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसको सजा दी जाएगी, किसको इनाम दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। जो अधिकारी है वो बेलगाम है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जो प्रशासनिक मशीनरी है
उन पर कमान नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अपराधी बेलगाम घूर रहे हैं क्योंकि सरकार धर्म और जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो निर्दोष लोग हैं उनको निशाना बना रही है। हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस घिरी और हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी बचाव में उतर आई। कि माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और सरकार निरंतर जब भी न्यायालय कोई दिशा निर्देश देता है, कोई टिप्पणी करता है, तो सरकार उसका सम्मान करती है और तदनुकूल कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से अगर माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी की है तो सरकार उस पर गौर करेगी। माना जा रहा है कि यूपी में एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने जिस तरह पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए हैं, उससे आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासत और गर्मा सकती है। 27 के लिए विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है, क्योंकि अखिलेश पहले ही इस मुद्दे पर आक्रामक है। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।